हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे नल चेक ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज के दिन में हम ये वाले जो स्क्रीन है, ये वाले जो एरर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ये सॉल्व करने से पहले जान लेते कि नल चेक ऑपरेटर रिटर्न नल वैल्यू ये वाले इस एरर आता क्यों है। तो मान लो कोई डेटा है जो हम एपीआई से ले रहे हैं, कभी कभी क्या होता है वो नल आ जाता है, यानी कोई जो वेरिएबल होता है, जो की होता है, उसका जो डेटा है वो कभी कभी नल आ जाता है, मतलब कभी कभी वहाँ पे डेटा नहीं रहता है। जैसे हो गया हमारा नाम, हो गया एज, हो गया कोई भी बंदा हो, उसका डिटेल्स हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एज ना छूट जाता है। जो हम एपीआई से डेटा लेते हैं वहाँ से क्या होता है, जैसे एज हो गया, जो कभी कभी क्या होता है नाम ही छूट जाता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि ये हमारा एरर आता है। ये एरर आने का मतलब है कि जो भी हम नल चेक ऑपरेटर होते हैं हम वहाँ पे लगाते हैं कि ये वैल्यू नल नहीं आना चाहिए, पर वहाँ से जब ये डेटा नल आ जाता है तो फिर हमें क्या होता है, ये वाले जो स्क्रीन है यहाँ पे ये वाले जो एरर है ये हमें दिखाता है। तो पहले जान लेते कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो प्रोजेक्ट में हमेशा देखो यहाँ पे मेन डॉट डाट है, फिर हमारा प्रोफाइल स्क्रीन है और दूसरी प्रोफाइल डिटेल्स स्क्रीन है। तो प्रोफाइल स्क्रीन में हमेशा की तरह यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो एलिवेटेड बटन है जो कि मुझे कहाँ पे राउट मैंने रखा हूँ, नेविगेट कर रहा हूँ किसको, प्रोफाइल डिटेल्स स्क्रीन। यह हमारा प्रोफाइल डिटेल्स स्क्रीन है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसको अगर मैं क्लिक मारूँ देखो यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक प्रोफाइल डिटेल्स स्क्रीन। मैं क्या करूँगा यहाँ से, अभी यहाँ से जो प्रोफाइल स्क्रीन है यहाँ से मैं दो चीज़ भेजूँगा। क्या भेजूँगा, एक नेम भेजूँगा और दूसरा एज भेजूँगा। और जो चीज़ें भेजूँगा वो यहाँ पे मैं दिखाऊँगा, प्रोफाइल डिटेल्स स्क्रीन पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिखाऊँगा। तो दिखाने के लिए मुझे दो चीज़ दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और बोलूँगा फाइनल स्ट्रिंग और नेम। मुझे क्योंकि नेम दिखाना है और दूसरा क्या दिखाना है, एज दिखाना है। तो मैं एज के लिए भी यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ, आप चाहो तो इंट ले सकते हो। मैंने दो चीज़ ले लिया। जैसे मैं दो चीज़ ले लिया तो मुझे यहाँ पे एरर मारा, ये बोल रहा है कि ऑल फाइनल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। इसको इनिशियलाइज करो। इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमा लगाऊंगा और ये बोलूँगा दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज। अभी देखो यहाँ पे दोनों चीज़ मैंने बोला, मुझे दोनों चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाओ। तो कमांड डॉट मैंने दबाया है, तो ये देखो ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाओ, मतलब दोनों चाहिए ना, इसलिए रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाओ दोनों जगह। ऐसे करके लगा सकते हो रिक्वायर्ड कीवर्ड। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको हटा के डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक मारो और कमांड डॉट दबाओ। जैसे यहाँ पे क्लिक मारोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे ये फिल हो गया, हमारे ये वाले जो पहले वाला स्क्रीन था प्रोफाइल स्क्रीन, यहाँ पे एरर मर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया हो ना, मतलब दोनों कंपलसरी हो गया। जैसे मैंने रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाया तो नेम्ड पैरामीटर्स यहाँ से मुझे देना ही पड़ेगा। तो चलो देते हैं नेम में डाला संगम और एज 26। ठीक है। अब यहाँ से देखो दो चीज़ मैं भेज रहा हूँ, एक नेम भेज रहा हूँ, दूसरा एज भेज रहा हूँ। नेम पे क्या वेरिएबल है, संगम, और एज पे 26 है। दो चीज़ भेज रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाना। अब मैं दिखाऊंगा कैसे, तो जाहिर सी बात इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे लूँगा टेक्स्ट विजेट और यहाँ पे डेटा बोल रहा था, डेटा क्या लूँगा, नेम। तो मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा हूँ, इसको क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ, ये वाले जो है। हाँ अभी देखो लॉल दिखा रहेगा, नहीं दिखा रहा, रिस्टार्ट मारता हूँ, इसको क्लिक मारा, फिर यहाँ पे देखो बीच में लॉल दिखा रहा है। अब मुझे ये जो नेम है, मैं यहाँ से जो नेम भेजा हूँ संगम, मुझे यहाँ डिटेल स्क्रीन में दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगा, इसको हटाऊंगा और यहाँ पे नेम लिखूंगा, क्योंकि नेम यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, ये वाले वेरिएबल पे सेव हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया, सेव मारा। अभी देखो यहाँ पे संगम हो गया। उसी तरह जब मुझे एज दिखाना तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा और नेम की जगह क्या करूँगा, यहाँ पे एज लिखूँगा। क्यों एज लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज भेजा हूँ और ये स्टेटलेस विजेट है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, एज लूँगा। अगर ये स्टेटफुल विजेट रहेगा तो मुझे क्या लेना है, यहाँ पे विजेट, ऐसे विजेट डॉट एज करके ले रहा है। अगर यहाँ पे स्टेटफुल विजेट हो तो, पर यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैं स्टेटलेस विजेट लिया और एज। तो देखो यहाँ पे एज क्या हो गया, 26 हो गया, क्योंकि मैं यहाँ से दो चीज़ भेज रहा था, संगम और 26, तो इसलिए दोनों चीज़ यहाँ पे आ रहा है। चलो बढ़िया, ये तो हो गया। अभी ये मैं चाह रहा हूँ कि जो ये एज है ये न मतलब ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है नहीं हो भी सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मैंने ऑप्शनल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा, ये ऑप्शनल हो गया। जैसे ही ऑप्शनल है तो ये रिक्वायर्ड कीवर्ड भी नहीं चाहिए, इसको मैं हटा सकता हूँ आराम से। अभी ये मुझे बोल रहा है कि जो आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग है कांट बी असाइन टू द टाइम स्ट्रिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे ये सजेस्ट क्या कर रहा है, तो अगर मैं इसको कमांड डॉट दबाया तो ये मुझे बोल रहा है कि नल चेक ऑपरेटर लगाओ। ठीक है, लगा दिया, सेव मारा,
चलो बढ़िया, रिस्टार्ट मारूंगा एप्लीकेशन को। ठीक है, इस पर क्लिक मारा, ये संगम 26 आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो एज है इसको ना भेजूँ। ठीक है, एपीआई में ये प्रॉब्लम होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो वेरिएबल है वो नहीं आता है। तो जैसे अभी मान लो कि ये वेरिएबल नहीं है, एज नहीं है, सेव मारा। अभी देखो जैसे मैं जाऊँगा दूसरी स्क्रीन में क्या होगा, क्लिक मारा, देखो ये हमारा एरर आ गया, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड नल वैल्यू। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक मारूंगा डिबग वाले को, तो ये देखो हमारा ये एरर आ गया कि नल चेक ऑपरेटर यूज्ड नल वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे एज से कुछ नहीं भेजा, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैंने ये एक्सक्लेमेशन वाले जो ऑपरेटर है इसको बोलेंगे नल चेक। तो ये वाले देखो, ये इसलिए ये प्रॉब्लम आता है कि बोलते कि ये नल नहीं आना चाहिए, पर ये डेटा नल है, इसलिए हमारे ये स्क्रीन रेड वाले जो स्क्रीन है इस तरफ वाले ये दिखाता है। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, टू स्ट्रिंग करके से मारा, बढ़िया, यहाँ पे नल आ गया। पर इसमें भी दिक्कत क्या है, जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तो क्लाइंट आपका खुश नहीं रहेगा, क्योंकि ये नल आएगा ऐसे। तो अगर डेटा नहीं है तो यहाँ से कुछ नहीं दिखाना चाहिए, या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दूसरा वैल्यू दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये नल दिखा रहा है जो कि अच्छा नहीं है, नल दिखाना ऐसे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको ये वाले जो टू स्ट्रिंग वाले था इसको हम हटाएंगे। और सॉल्व करने के लिए दो तरीके, एक तरीके क्या है मैं दिखाता हूँ, पहले तरीके पे चलते हैं। इसको स्पेस मारा और डबल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ये कुछ नहीं दिया मैंने, यहाँ पे सेव मारा। अभी देखो ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर ये एज खाली है, ये डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है, अगर ये एज खाली है यानी नल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम यहाँ पे पहुँच जाओ डायरेक्टली, इसमें कोई शंका नहीं। कहाँ पे पहुँचो डायरेक्टली, तुम यहाँ पे ये वाले सेक्शन में पहुँच जाओ डायरेक्टली। अगर मैं इसमें जाओ के 100 डाल दूंगा, सेव मारूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या देगा, 100 देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नल है, ये एज यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, इसलिए ये मुझे 100 दे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, 100 दे रहा है। अभी मैं बैक जाऊंगा और इसको मैं क्या करूँगा, ऑन कमेंट बनाऊंगा 26। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 26 भेज रहा हूँ। ठीक है, 26 भेज रहा हूँ, मुझे मतलब यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, 26 आना चाहिए। अभी बैक मारा, फिर से क्लिक मारा, अभी देख क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एज तो खाली नहीं है ना। मैंने क्या बोलता है, इसका कंडीशन मतलब क्या है, डबल क्वेश्चन का ये डबल क्वेश्चन है जो है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये नल है, अगर कुछ नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे पहुँच जाओ, इस सेक्शन में पहुँच जाओ। देखो ये वाले स्क्रीन, प्रोफाइल वाली स्क्रीन है, यहाँ से मैं 26 भेज रहा हूँ, 26 भेज रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 26 है। अगर 26 है तो ये वाले वेरिएबल में यहाँ वाले ये वाले सेक्शन मुझे देखो। अगर यहाँ पे नल नहीं है, यानी ये वाले सेक्शन देखो, अगर नल है तो कहाँ पे भेजो, यहाँ पे भेजो। नल है मतलब कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर भेजो, राइट साइड तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भेजो, मतलब राइट साइड तरफ भेजो, मतलब 100 दिखाओ। पर यहाँ से तो मैं भेजा हूँ, कितना भेजा हूँ, 26 भेजा हूँ, इसलिए अभी क्या प्रिंट हो रहा है, इधर 26 प्रिंट हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, या फिर से जाऊँगा पीछे, इसको कमेंट मार दूँगा, सेव मारूँगा, इसको बैक मारा। अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, तो आउटपुट देखो यहाँ से मैंने कुछ नहीं भेजा तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं भेजा मतलब यहाँ पे ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे खाली है, खाली है मतलब इधर जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या दिखाएगा, अभी 100 दिखाएगा, तो ये हो गया 100। समझ रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे दिखाना है आपको। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, तो मैं ऐसे कंडीशन लगा सकता हूँ, जैसे पहले क्या करते थे हम लोग, इफ़ एल्स कंडीशन लगाते थे ऐसे करके, इफ़, और इसके अंदर हम कंडीशन लिखते थे, फिर इसके नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते थे। फिर मैं क्या वो करता था, इसको नीचे जाके फिर से यहाँ पे एल्स ले रहा था। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स कंडीशन, अगर ये है तो ये करो, नहीं है तो ये करो। तो इफ एल्स कंडीशन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। तो हम ऐसे करेंगे, अगर एज इक्वल टू नल है, अब देखो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूँ, अगर नल है तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 200 भेजो, अगर नल नहीं है तो जो है पहले का वही चीज़ मुझे दिखाओ। अब यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ आराम से, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सक्लेमेशन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, सेव मारा। अभी देखो यहाँ से मैं क्या चीज़ भेज रहा हूँ, नहीं भेज रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या 200 शो होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 200 शो हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको अनकमेंट करता हूँ, यानी 26 में भेज रहा हूँ। तो अगर मैं इसको क्लिक मारूंगा तो अभी मुझे क्या दिखाना चाहिए, 26 दिखाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 26 दिखा रहा है। चलो बढ़िया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, एक बार फिर से ये वीडियो देखो और पॉज करके देखो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था नल चेक ऑपरेटर का और टर्नरी ऑपरेटर का, वो यही था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। अगर वो डबल क्वेश्चन मार्क लगा मतलब नल है
तो ठीक है इधर भेज दो, अगर नल नहीं है तो जो वैल्यू है वही ले लो, चाहे हम इसे भी टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो में यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।